नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रसखान कवि को, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के संबंध में कृष्ण को अपने आप को समर्पित किया है और अपनी स्पष्ट अभिलाषा प्रकट की है कि वो कृष्ण के सामीप्य का सुख प्राप्त करें। इन्होंने, जैसा कि हमने पिछले पद में पढ़ा ही था, उसी क्रम में हम पद संख्या 13 की ओर जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तेरी गलीनी में जा दिन ते निकष्यो मन मोहन गोधन गावत, ये ब्रज लोग सो कौन सी बात चलाई के जो नहीं नैन चलावत, वे रसखानी जो रिजी के नेकू तो रिजी के क्यों न बनाए रिझावत, बावरी जो पे कलंक लग्यो तो निसंग हवे काहे न अंग लगावत। बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। एक सखी दूसरी सखी को, या एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही, अपनी बात कह रही है, आपस में चर्चा कर रही है कृष्ण के संबंध में। और कृष्ण जो कि ब्रज का लाडला था, ब्रज का प्यारा था, ब्रज में सारे लोग उसे चाहते थे, और जहाँ भी कृष्ण विचरण करते थे, जहाँ भी कृष्ण जाते थे, या जो भी कृष्ण को देख लेता था वो उनका दीवाना हो जाता था। और यही बात इस पद में दिखाई गई है। यहाँ रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी से कहती कि तेरी गलीनी में जा दिन से, तेरी गली में जिस दिन से निकष्यो मन मोहन, निकला मन मोहन, यानी मन को मोहने वाला कृष्ण जिस दिन से तेरे घर के आसपास से निकला, गोधन गावत, यानी गायों को ले करके वह वन की ओर गया, अर्थात तेरे घर के पास से, तेरी गली से जब वो निकल करके गया, ये ब्रज के लोग सो कौन सी बात चलाई के जो नहीं नैन चलावती, ये ब्रज के लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं, तरह तरह की बातें उड़ाने लग गए हैं। तेरा जो संबंध है वह कृष्ण से जोड़ करके उल्टी सीधी बातें करने लग गए हैं कि ये आखिर कृष्ण इनके घर के पास से गायें ले करके क्यों निकला। यानी लोग बिना देखे ही बातें करने लग गए हैं, आँखों से कुछ भी नहीं देखा, बस इन्होंने कही सुनी बातों को एक दूसरे से कहने लग गए। वे रसखानी जो रिझी के नेकू तो रिझी के क्यों न बनाए रिझावत। लेकिन मैं तुझे एक सीख दे रही हूँ। वो सखी अपनी सखी को कह रही है, वे रसखानी, वे कृष्णा रस की खान है, अर्थात रस का वो भंडार है। जो रिझी के नेकू, अगर वो तेरे को देख करके तेरे ऊपर खुश हो गए हैं तो रिझी के क्यों ना बनाए रिझावत, तो फिर उन्हें अपना क्यों नहीं बना लेती हो, उन पर खुश हो करके उसे अपना क्यों नहीं बना लेती हो। यहाँ कहने का मतलब है कि उससे प्रेम क्यों नहीं कर लेती हो, क्योंकि कृष्णा तो रसों की खान है, सारी दुनिया इनके पीछे दौड़ रही है। बावरी जो पे कलंक लग्यो, है बावली, है पगली, तू इस बात को नहीं समझ रही है, तेरे ऊपर वैसे भी दाग लगा है, वैसे ही कलंक लग गया है कि ये तो कृष्ण से प्रेम करती होगी, इसलिए कृष्ण इसकी गली से होकर के गायें ले करके निकले। तो मैं तुझे ये बता रही कि निसंग हमें काहे न अंग लगत। अब बेशक उसे अपने गले से क्यों नहीं लगाती, बेशक उससे प्रेम क्यों नहीं करती, बेशक कृष्ण के साथ अपना समय क्यों नहीं निकालती। और इस तरह से जो एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि जब तेरे ऊपर बेमतलब का दोषारोपण कर रही है दुनिया, उंगली उठा रही तेरे ऊपर, तो ये मान ले कि तू भी कृष्ण की दीवानी है, और अगर कृष्ण तेरे ऊपर दीवाने हैं तो तू भी कृष्ण की दीवानी है, और तू भी कृष्ण से प्रेम कर। एक तरह से कलंक अपने ऊपर ले करके आगे मत, उस बोझ को मत ढो। इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि तू बेशक कृष्ण को अपने गले से लगा, या बेशक कृष्ण से प्रेम कर ले। यही बात यहाँ बड़े अच्छे ढंग से यहाँ रसखान ने कही है। और इस पद में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है। इस पद में अगर हम देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार की योजना तो है ही, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और भक्ति रस की व्यंजना है। इसमें भक्तिपूर्ण यह पद है, प्रसाद गुण इस पद में विद्यमान है, और सवे छंद में इसको लिखा गया है। इस तरह से हम और आगे बढ़ें पद संख्या 14 की ओर। इस पद में देखिएगा, वह सांवरो नंद को छेल अली, अब तो अति ही इतरान लाग्यो, नीत घाटन बाटन कुंजन में मोहि देखत ही नीरान लग्यो, रसखानी बखान कहाँ करिए,
तकी सेननी सो मुस्कान लग्यो, तिरछी बरछी सम मारत है, दृगबान कमान सो कान लग्यो। बहुत सुंदर वर्णन इस पद में देखने को मिला है। इस पद के अंदर एक सखी दूसरी सखी से या एक गोपी दूसरी गोपी से ये कह रही है कि देखो कृष्ण मेरे को देख करके, वो कह रही है कि किस तरह की हरकतें करने लग गया है। वह सांवरो नंद, वह मतलब सांवले रंग का कृष्ण है, उसके श्याम वर्ण के कृष्ण था, इसलिए उनका नाम भी श्याम रखा गया। वह सांवरो नंद को छेल अली, बड़ा छबीला है वह नंद का बेटा। अब तो अति ही इतराने लगियो, अब तो बड़ा इतराने लग गया है। और वो क्या करता है, नित घाटन बाटन कुंजन में, जहाँ कहीं भी किसी पानी के घाट पे या किसी बाटन किसी रास्ते पर कुंजन या किन्हीं झाड़ियों में जंगल में मुही देखत ही, जैसे ही वो कभी मुझे देखता है तो नियरान लग्यो, मेरे पास आने की कोशिश करता है या मेरे नज़दीक नज़दीक आने लग जाता है। और इस तरह की हरकत वो कर रहा है। रसखानी बखान कहाँ करिए, रसखान कवि यह कहते हैं कि उस कृष्ण का कहाँ बखान करूँ मैं। एक सखी दूसरी से कह रही है कि तकी सेननी सो मुस्कान लग्यो, वह तकी ताक करके मुझे देखता रहता है, निहारता रहता है, सेननी सो और संकेत करता है मेरी तरफ, और क्या करता है, मुस्कान लगियो, और मेरे को देख देख के वह मुस्कुराने लग जाता है। इस तरह से जो है मेरे को जैसे ही देखता है तो वो इस तरह के संकेत करने लगता है। और उसका इस तरह का व्यवहार, वो दूसरी सखी को बता रही, वो कह रही है कि इस तरह का व्यवहार मुझे ऐसा लगता है जैसे तिरछी बर्छी सम मारा था, जैसे कोई बर्छी मार रहा हो, बर्छी का से मुझ पे हमला कर रहा हो, इस तरह से मैं घायल हो रही हूँ। इस तरह का उनका व्यवहार देख करके द्रगबान कमान सु कान लाग्यो, और जब वो तिरछी नज़र से जब मुझे देखता है तो ऐसा लगता है कि द्रगबान, द्रग मतलब आँखें और बाण का मतलब है तीर, वह आँखों की जो नज़र है वो ऐसे चुभती है जैसे कोई तीर मार रहा हो मेरे को। कमान सु, और कैसे उस धनुष में खींच करके मारता है, कान लग्यो अर्थात कान तक खींच करके जोर से जो तीर मारता है, और जिस तरह से वो दूसरे को घायल कर देता है, अपना शिकार बना लेता है, इस तरह से उसकी नज़र में ऐसा जादू है, इतना आकर्षण है कृष्ण की नज़र में कि वो मुझे घायल कर रहा है, और उस दृश्य को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। यहाँ एक गोपी का कृष्ण की दीवानी होती हुई सी प्रतीत हो रही है, कृष्ण की ओर खींची चली जाती हुई प्रतीत हो रही है, और अपनी जो है बात वह अपनी दूसरी सहेली को कह रही है। इसमें अगर इस पद में देखें तो श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को अपनी चितवन से मोहित करने का कथन कहा गया है। कहीं न कहीं जो है कृष्ण में वो आकर्षण है कि कृष्ण की तरफ जो भी देखते हैं वो कृष्ण के हो जाते हैं। अनुप्रास अलंकार और ब्रज भाषा का वही प्रयोग इस पद में भी है। भक्ति रस की व्यंजना देखने को मिलेगी, क्योंकि कृष्ण एक आराध्य है और आराध्य को भी इन्होंने एक प्रेम के द्वारा व्यंजित किया है। प्रसाद गुण इस पद के अंदर है ही, और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद भी इसी क्रम में हम देखेंगे, पद संख्या 15, जिसके अंदर लिखा गया है, चीर की चटक और लटक नव कुंडल की, भों की मटक नेक आखिन दिखाऊं रे, मोहन सुजान गुण रूप के निदान फेरी, बांसुरी बजाए तनु तपन सिराऊं रे, एहो बन वारी बलि हारी जाऊं तेरी आजू, मेरी कुंज आए नेक मीठी तान गाँव रे, नंद के किशोर चित्त चोर मोर पंख वारे, बंसी वारे सांवरे पियारे इत आऊँ रे। एक गोपी की अभिलाषा यहाँ प्रकट हो रही, वो भी ये चाहती है कि मैं कृष्ण के दर्शन करूं और कृष्ण मेरे आसपास ही मुझे नजर आए, और वो उस दृश्य को देख करके बार बार ये कामना कर रही है, या कह लीजिए प्रार्थना कर रही है। वो कह रही कि चीर की चटक, चीर का मतलब होता है वस्त्र, यानी जिस वेशभूषा को कृष्ण ने पहन रखा है वो कैसी है, चटक मतलब जादुई प्रभावशाली, जिसको हम कहते हैं आकर्षक वेशभूषा उन्होंने जो पहन रखी है, और लटक नव कुंडल की, और कानों में कुंडल जो लटकते हुए दिखाई रहे हैं वो भी बड़े आकर्षक और जादुई प्रभाव वाले हैं, जिनको देखने वाला देखता ही रह जाता है। भौं की मटक, और यही नहीं, अपनी भौं, अपनी नज़र, अपनी आंखें जिस तरह से वो मटकाते रहते हैं, नेक थोड़ी सी आँखिन दिखाऊं रे, आ करके वापस उसी दृश्य को मुझे दिखाओ हे कृष्णा, मैं तुम्हारी आँखों, तुम्हारी नज़र को, तुम्हारी भौहों को, तुम्हारे
आकर्षक वेशभूषा को और कानों में लटकते हुए कुंडलों को देखना चाहती, थोड़ा सा तो मुझे तुम दिखा ही सकते हो। क्योंकि हे मोहन, मोहन सुजान, गुण रूप के निदान, तुम तो गुणों और रूप के, यानी तुम्हारे अंदर गुण भी है और सौंदर्य भी है और उसका तुम पूरा खजाना हो, और तुम मोहन, मन को मोहने वाले, सुजान, इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। फेरी बांसुरी बजाए तनु तपन सिराऊं रे, क्योंकि तुम्हें देखने के लिए मैं तरस रही हूँ और तुम्हारे विरह में मेरा पूरा शरीर जो है तप रहा है। इसलिए बांसुरी बजाते हुए तुम वापस मुझे दिख जाओ तो मेरे तन की जो तपन है उसमें शीरा शीतलता आ जाए, ठंडक पैदा हो जाए या मुझे शांति मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दर्शन दे दो। एहो बनवारी, हे बनवारी, हे वन में भ्रमण करने वाले, हे कृष्णा, बलिहारी जाऊं तेरी आजू, मैं तेरे उस स्वरूप पर अपने आप को न्योछावर करती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी कुंज आए नेक मीठी तान गाँव रे, मेरे कुंज में, मेरे घर के पास आ करके नेक थोड़ी सी मीठी तान, मीठी मीठी धुन में गा करके थोड़ा सा सुना दे, बांसुरी बजा करके सुना दे, ताकि हमें आनंद प्राप्त हो जाए, हम तुम्हारी बांसुरी का, तुम्हारे तान का और तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन कर सकें। नंद के किशोर, हे नंद के पुत्र, चित्त चोर, आप कौन हैं? चित्त चोर हैं, अर्थात दिल को चुराने वाले हैं। और दूसरे कौन है? मोर पंख वाले, सिर के ऊपर मोर पंखी धारण करने वाले, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारी ये पहचान है। बंसी वाले, और इसी के साथ हाथ में तुम्हारे बांसुरी है, और बांसुरी बजाते हुए सांवरे और सावरे रंग के हों, यानी पूरा उनका जो है वर्णन कर दिया गया, और बड़े प्यारे हो। इत आओ रे, तुम थोड़ा इधर तो आओ, और तुम्हारा जो है इस तरह का बंसी बजाना और अपनी वेशभूषा में हमको आकर्षित करने के लिए, हमको दर्शन देने के लिए हमारे कुंज की तरफ, हमारे घर की तरफ, हमारे झोपड़ी की तरफ या हमारे क्षेत्र की तरफ आ जाओ और इस तरह से हमको दर्शन दे दो। यही अभिलाषा प्रकट करती है एक गोपी यहाँ पर। इस पद में अगर हम देखें तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोपियों द्वारा उन्हें प्रेम निमंत्रण दिया जा रहा है, और वही इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग रसखान ने किया ही है, और वही कृष्ण को श्रद्धेय माना है, इसलिए इसमें भक्ति रस अपने आप में परिपूर्ण है। प्रसाद गुण बिल्कुल शांत ढंग से इस पद की रचना की गई है, और सवे या छंद का प्रयोग इस पद में हुआ ही है। इसी के साथ हम देखें इस में आज ये अंतिम पद, पद संख्या 16। इस पद में कहा गया है कि ब्याही अन ब्याही ब्रज माही सब चाही, तासो दूनी सकु चाही दीठी परे न जू, कन्हैया की नेक मुस्कानी रस खानी की बिलोकत ही, चेरी होत एक बार कुंजनी दिखेया की, मेरो कहियो मानी अंत मेरो गुण मानी ही रो। प्रात खात जात न सकात सोह भैया की, माई की अटक जोलो सासू की हटक तोलो, देखो न लटक मेरे दुल्ह सांवरे कन्हैया की। बहुत सुंदर वर्णन इस पद में भी कहा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे साहित्य पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रज में कृष्ण अपने आप में एक दिव्य पुरुष थे, अपने आप में एक बड़े अनुपम सौंदर्य और अनुपम स्वभाव वाले व्यक्तित्व रहे हैं, और उनके व्यवहार से वहाँ के लोग काफ़ी आकर्षित रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ किस तरह से कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई थी, और किस तरह से, चाहे वो ब्याही अनब्याही का मतलब है कोई विवाहित हो या अविवाहित हो, जितनी भी स्त्रियाँ हैं, ब्याही अनब्याही यानी विवाहित और अविवाहित, ब्रज माही जितनी भी ब्रज प्रदेश में थी, सब चाही, सभी कृष्ण को चाहती थी, सभी कृष्ण की दीवानी थी। दूनी सकु चाही दीठी परे जून कन्हैया के, वह दुगनी संकुचित हो जाती है, आशंकित हो उठती है जब कृष्ण नहीं दिखते हैं, और जब कृष्ण दिखते हैं तो बड़ी आनंदित हो जाती है। नेकू मुस्कानी रस खानी की बिलोकत है, थोड़ी सी मुस्कान है कृष्ण की देखने को मिल जाए। रसखान कवि यहाँ कह रहे हैं कि उस कृष्ण जो रसों की खान है, उनकी एक छोटी सी मुस्कुराहट उनको देखने को मिल जाए
तो चेरी हो तो एक बार कुंजनी दिखेगा, सारी की सारी स्त्रियां उनकी चेरी का मतलब होता है दासी हो जाती है, एक बार में भी वह उनके कुंज में, उनके मोहल्ले में, उनके क्षेत्र में दिख जाता है। तो सारी की सारी उसकी दासी होकर के, सारी की सारी उनकी दीवानी होकर के उनके पीछे लग जाती है, उनको देखना पसंद करती है या उनके साथ साथ घूमने फिरने लग जाती है। मेरो कहियो मानी अंत मेरो गुण मान ही रे। यहाँ एक सखी दूसरी से कह रही कि कृष्ण की ये सारी विशेषता है कि जो भी उसको एक बार देख लेता है उसका दीवाना हो जाता है। अतः तू मेरी बात मान ले, तुझे कृष्ण को देखना है या कृष्ण से मिलने भी अगर जा रही है तो मेरा कहना मान ले, मेरो गुण मान ही रे, मेरा एहसान मानेगी तू कि प्रात खात जात न सकात सोहूं भैया, कि मैं अपने भाई की कसम खा करके कहती हूँ कि मुझे सुबह सुबह भी खाना भी नहीं अच्छा लगता है और मैं जी भी ढंग से नहीं पा रही, यानी भूख ही मेरी गायब हो गई जब से मैंने कृष्ण को देखा है, यानी कृष्ण ही मुझे याद आते हैं, मेरी भूख प्यास गायब हो गई है और मैं मिलना भी चाहती हूँ कृष्ण से लेकिन नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? माई की अटक जो लो है, क्योंकि एक तरफ तो मुझे मेरी माँ रोकती है, सासू की हटक तो लो, और अगर विवाहित है तो जो सास रोकती है, अगर कुंवारी है तो माँ रोक लेती है और अगर विवाहित है तो सास कहीं न कहीं अटका देती है, रोक देती है। इसलिए कृष्ण से मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा कहना तू मान ले कि देखो न लटक मेरे दुल्हा सांवरे कन्हैया की, कृष्ण की एक लटक मतलब एक उनका व्यवहार जिसको कह दें कि उनका आकर्षण, उनका चेहरा एक बार मैं देख लूं, बस मेरी तो यही इच्छा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूं, क्योंकि जब कुंवारी होती हूं या कुंवारी थी तो मुझे मेरी माँ रोक लेती थी और जब मेरी शादी हो गई, विवाह हो गया तो मेरी सास मुझे रोकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हर समय कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। मैं उनके दर्शन करने के लिए, उस कृष्ण को देखने के लिए बड़ी लालायित हूँ और मेरी भूख प्यास भी गायब हो गई है। लेकिन तेरे को अगर ऐसा मौका मिलता है तो तू जरूर उसे देख ले। एक सखी दूसरी सखी से यही कहती है, लेकिन बात यही है कि एक बार कृष्ण को देखेगी तो कृष्णमय हो जाएगी, कृष्ण को समर्पित हो जाएगी। इस बात को तू अवश्य मान ले। बस इसी के साथ ये हमारे पद यहीं पूर्ण होते हैं। आज का ये अध्ययन हमारा, इस पद में अगर हम देखेंगे तो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यंजित हुआ है इसमें, और इस पद के अंदर भी अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और वही भक्ति रस की अभिव्यंजना की, क्योंकि कृष्ण यहाँ आराध्य है। प्रसाद गुण इस पद में भी विद्यमान है और सवे छंद में इसका निर्माण हुआ है। अब तक जो हमने पढ़ा, यहाँ कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम संबंध प्रकट हुआ है। जैसा कि कहा गया है कि भगवान तक पहुँचने के कई सारे मार्ग होते हैं, जिसमें भक्ति भी होती है और जिसमें प्रेम भी होता है, और यहाँ प्रेम मार्ग अपने आप में दिखाई दे रहा है, लेकिन भक्ति के साथ साथ उसका समन्वय स्थापित किया गया है। और इसी तरह हमारा पद यहीं समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।